Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing really well and I hope you really liked my two previous videos. So in this video, I'm going to share what tips and tricks I have applied to clear my OET listening part A. So in this video, we are basically going to talk about how I cleared my listening part A. So without wasting further more time, let's get started. Before starting the video, I'd like to recommend you something that would be really helpful for you. So it which is you have to make yourself familiarize with the English language first. आप प्रिपरेशन करने से पहले आप अपना इंग्लिश लेवल एटलीस्ट मीडियम लेवल पे तो लेके आओ. अगर आपका लेवल ही अगर आपको ज़ीरो है, लाइक आपको समझ में नहीं आती इंग्लिश या आप बोल नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते हो, तो उस चीज़ में क्या होगा कि आप स्ट्रगल करोगे एग्ज़ाम में. और अगर आप स्ट्रगल करोगे तो आपका पैसा भी वेस्ट, आपका टाइम भी वेस्ट, आपकी एनर्जी भी वेस्ट. सो इट्स बेटर कि आप अपने आप को इतना एक फेमिलराइज कर लो इस लैंग्वेज से कि आप अच्छे से समझ सकते हो कि इफ़ यू आर वॉचिंग अ वेब सीरीज, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वॉचिंग वेब सीरीज और अ मूवी और यू आर लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट. तो उस चीज़ में क्या होता है कि आपको पहले तो यही आना चाहिए कि मेरा इंग्लिश लेवल है क्या. अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा लेवल ठीक है और मैं समझ सकता हूँ, तो आप एक दो बार सुनो उस पॉडकास्ट को या कोई भी वेब सीरीज़ को. अगर समझ में फिर भी नहीं आता है, इट मीन्स दैट योर प्रिपरेशन, यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. फर्स्ट आप अपना एक इंग्लिश लेवल सेटअप कर लो कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ और इतना मैं करूँगा प्रिपेयर. देन यू कैन ओनली प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. ओके, सो आपका लिसनिंग पार्ट ए होने से पहले दे विल प्रोवाइड यू द हेडफोन्स just to check the quality, and if you are having any disturbances and if you feel like that there is some kind of disturbances while you are listening, तो आप उनको बता सकते हो कि मेरे को ये चीज़ें में दिक्कत हो रही है सुनने में, तो आप वो आपका चेक करके वो चेंज कर देंगे इन केस. तो वो आपको पहले थोड़ा सुनाते हैं सारी चीज़ें कि आपको आवाज़ साफ से आ रही है कि नहीं आ रही है. सो उसके बाद से ही आपका लिसनिंग स्टार्ट होने लगता है. एंड लिसनिंग पार्ट ए में एक्चुअली पार्ट ए के दो सब टेस्ट होते हैं. फर्स्ट में 12 क्वेश्चन, सेकंड में भी 12 क्वेश्चन होते हैं. तो स्टार्ट होने से पहले दे विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन, लाइक कि आपका लिसनिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए आपको इतना टाइम मिलेगा और इसमें इतने क्वेश्चंस होंगे एंड सो ऑन. सो माई फर्स्ट टिप वुड बी, डू नॉट लिसन टू द इंस्ट्रक्शन दे आर गिविंग यू. इट मीन्स कि जब आपको वो इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं तो आप उसको सुनने के बजाय आप अपने पेपर पे जितने भी 1 to 12 क्वेश्चंस हैं उनको आप जल्दी जल्दी पढ़ लो. एंड मैंने क्या किया था कि मैंने हेडफोन्स अपने निकाल दिए थे एट द टाइम जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि अभी इतना क्वेश्चंस होंगे आपके, 1 to 12 क्वेश्चंस होंगे, आपको इतना टाइम मिलेगा एंड सो ऑन. तो उस टाइम पे मैंने थोड़े हेडफोन्स अपने हटा दिए थे सो दैट आई कैन कंसंट्रेट ऑन माई 1 to 12 क्वेश्चंस. गाइज इट डजेंट मीन कि आप बिल्कुल ही उसको नेग्लेक्ट कर दोगे. आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो मोस्टली आपको पता ही होता है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो आपकी क्लास में या आपने कहीं इंटरनेट पे आपने पढ़ा ही होगा. तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको सुनने के बजाय जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्वेश्चंस. एंड द सेकंड टिप वुड बी कि आप उसको एक स्टोरी बना लो. लाइक वो जो भी कोई भी डॉक्टर और जो भी पेशेंट के बीच में वो बात कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, तो उस टाइम पे आप क्या करो कि आप एक पढ़ते वक्त ना आप एक स्टोरी बना लो कि हाँ ये फर्स्ट में इसने ये यहाँ पे कुछ बोला होगा, लाइक कोई डिजीज़ है तो ये डिजीज़ यहाँ पे आ सकती है. वो आपको खुद आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट बेटर ऑन दैट. सो या, सो आफ्टर द फर्स्ट 12 क्वेश्चंस दे विल अगेन प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन कि आपका अभी फर्स्ट जो लिसनिंग पार्ट ए का जो फर्स्ट सब टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है. नाउ यू विल लिसन टू द ऑडियो ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 13 to 24. तो उस टाइम में भी आपको वो ध्यान नहीं देना. आपको नेक्स्ट जल्दी जल्दी आपको 13 to 24 क्वेश्चन में आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है. मन में स्टोरी बनाना है कि हाँ ये यहाँ पे ऐसे ऐसी चीज़ें आ सकती है. एंड यू डू नॉट हैव टू वरी कि कुछ ज़्यादा बड़ा वर्ड आ जाएगा. सो माई थर्ड टिप वुड बी, डू नॉट पैनिक वाइल यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस. क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे वर्ड्स ही आते हैं, ज़्यादा बड़े वर्ड्स नहीं आते. लाइक कोई भी डिजीज़ का नाम भी आएगा तो वो आसान सा ही आएगा, जैसे क्रोन्स डिजीज़ हो गया, या फिर आपको कोई मेडिसिन का भी नाम आ गया तो नॉर्मल कोई मेडिसिन, पैरासीटामोल हो गया, क्रोसिन हो गया, या फिर कोई गेम या फिर किसी भी चीज़ की हैबिट के बारे में कोई भी चीज़ होगा, तो वो एक ऐसा वर्ड देते हैं कि आप आराम से उसको लिख सकते हो. सो ट्राई नॉट टू वरी अबाउट इट एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंस.
be confident, sorry. So my fourth tip would be try to listen English podcast in different accents, like American accents में आप सुन सकते हो, आप British accent सुन सकते हो, क्योंकि वो accents का कुछ नहीं पता, वो कोई भी accent दे सकते हैं. So you have to get familiarize yourself with the accent. So आप जहाँ भी आपको टाइम लगता है आप सुन सकते हो आपके प्रिपरेशन टाइम में, तो वो आपको रियली मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस चीज़ से. सो यू नो start practicing on that too. The next tip would be do not panic in case if you have just lost some questions or if you have just missed some questions. इट मीन्स कि आप अगर मान लो आप फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हो, फिफ्थ के बाद आपको सिक्स्थ का आंसर नहीं मिला, वो आपने सुना नहीं, सो डोंट हैव टू पैनिक अबाउट इट. आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो. अदरवाइज आपका क्या होगा कि आप सिक्स को सुनते सुनते आपका सेवन्थ एट्थ ऐसे छूटते चले जाएंगे एंड आपको पता भी नहीं लगेगा. सो ज़्यादा बिल्कुल ध्यान से सुनना है. अगर आपको एक क्वेश्चन छूट भी जाता है तो डोंट वरी अबाउट इट, आप अगले अगले क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना. सो माई नेक्स्ट trick would be, or you can say next tip would be, underline this subheadings, or you can say underline the important words, like वहाँ पे अगर आपको वहाँ पे लिख रखा है हेडलाइंस में सिम्टम्स, तो जब आपको वो डॉक्टर अगर बात कर रहा है कि टेल मी व्हाट सिम्टम्स हैव यू बीन एक्सपीरियंसिंग, तो आपका ध्यान एकदम सिम्टम्स पे चला जाना चाहिए. सिम्टम्स में जाके आपको पता लग जाएगी कि ये अभी सिम्टम्स के बारे में बात होने वाली है. तो ये भी आप काफ़ी एक काफ़ी अच्छी ट्रिक है कि आप अगर अंडरलाइन कर लो और उनको ध्यान में रख लो कि इस चीज़ के बारे में अगर बात करेगा तो हमें डायरेक्टली इस चीज़ पे जाना है, तो इट वुड रियली हेल्प यू इन लिसनिंग पार्ट है. माई नेक्स्ट टिप वुड बी वर्क ऑन योर पैराफ्रेजिंग स्किल्स. इट मीन्स कि जो आप सुन रहे हो और जो वहाँ पे लिखा हुआ है, इट रियली डजेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सुनाई देगा. वो चीज़ आपको वो डॉक्टर कुछ और भी बोल सकता है. लाइक वहाँ पे लिखा हुआ है कि सैडनेस, मतलब ऐसा ही कुछ, तो उसका पैराफ्रेज बन सकता है सोरो भी हो सकता है, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती है जिस वर्ड्स की. तो आपको आपकी पैराफ्रेजिंग स्किल्स पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा कि हाँ इस चीज़ के मतलब और भी हो सकते हैं. सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दैट टू वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर योर लिसनिंग पार्ट है. ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी भी लाइक फिल इन द ब्लैंक से पहले उस चीज़ के 2 या 3 आपको आंसर्स दिखते हैं, लाइक सुनते हैं आई मीन. तो आप क्या करो कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप वो लिख सकते हो, 2 या 3 जैसे भी आपको सुनता है वो आप जल्दी जल्दी लिख लो. लाइक कोई भी डिजीज़ का नाम है तो वो कोई भी 2-3 डिजीज़ बोल रहा है तो आप जल्दी जल्दी लिख लो. और फिर जब आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो अब आप एक बार देख लो कि कौन सा ज़्यादा फिट बैठ रहा है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दो. इससे बढ़िया है कि आपको जितना भी सुन रहा है आप वो 2-3 आंसर्स लिख लो. इसका वो नहीं होता कि आपको टाइम नहीं मिलता है लिखने का प्रॉपर आपको 2-3 सेकंड मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले. सो या यू कैन डू दैट टू. सो माई नेक्स्ट टिप वुड बी फोकस ऑन द आर्टिकल्स. लाइक इट क्लियरली मीन्स कि मान लो कोई भी फिलिंग द ब्लैंक से पहले ही अगर ए लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा पता लग जाना चाहिए. लाइक इन केस आपके मेरे एग्जाम में आई थिंक 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके सामने एन लिखा हुआ था. इट क्लियरली मीन्स कि अब वावल्स हैं, एन के बाद तो वावल्स ही आ सकते हैं, ए आई ओ यू. तो एक वो फोकस वहाँ पे ही बन जाता है कि आपको अगर मान लो इन केस 1 या 2 आंसर्स सुन भी रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एन के बाद कोई भी वर्ड आएगा वो ए ई आई ओ यू में से ही आ सकता है. सो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा. आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं मोस्टली. एंड माई लास्ट टिप वुड बी जस्ट रिलैक्स एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एग्ज़ाम. आपको मतलब वही चीज़ है, दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस. अगर आपका कॉन्फिडेंस सही रहेगा, पॉजिटिव मैनर में रहेगा, तो आपका वो आराम से निकल सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि इतना हार्ड नहीं आता है. लिटरली एग्ज़ाम बिल्कुल मॉडरेट लेवल का आता है, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड. जस्ट आपके स्किल्स के ऊपर मैटर करता है, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर मैटर करता है. बट एट द टाइम व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द एग्ज़ाम, उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है उस टाइम पे वो एग्ज़ाम के लिए. तो आप सुनते वक्त आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना कि हाँ मेरे को आराम से आ जाएंगे, इतने तो मैं कर ही सकता हूँ. तो उस ट्रिक से क्या होगा कि आपके ईजिली 21 से 22 नंबर तो ईजिली आ जाएंगे, और आपका लिसनिंग पार्ट ए होने के बाद से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं लिसनिंग क्लियर होने के. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ आई क्लियर्ड माय listening part A and what tips and tricks I have applied to clear my OET exam.
I hope you really liked my tips and tricks, and if you did, then you can apply that too if you found it really helpful and informative. So yeah, thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next one. Peace out.